बंदों पद धरि धरनि सिरु विनय करऊँ कर जोरे। बरनौ रघुबर बिशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोर। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य विधि शोभाल विधुबाल। भोलेनाथ पार्वती माता को राम का कथा सुना रहे हैं। भोलेनाथ बोल रहे हैं पार्वती माता से कि तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। भोलेनाथ बोल रहे हैं आपने जो कहा कि राम कोई और है जिन्हें वेद पुराण योगी मुनि महात्मा जिनका ध्यान करते हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। ये बात भोलेनाथ को माता पार्वती का बात अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए भोलेनाथ बोल रहे हैं कहें सुनहि अस अधम नर गर्से जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख जानहि झूठ न साच। भोलेनाथ बोल रहे हैं जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित हैं, पाखंडी हैं और भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे नीच से नीच मनुष्य ही इस तरह की बातें कहा करते हैं और सुनने वाले भी नीच से नीच ऐसी बातें सुना करते हैं। अज्ञों को विद अंध या भागे, काई विषय मुकुर मन लागे। भोलेनाथ बोल रहे हैं हे पार्वती, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, वही लोग ऐसा बोला करते हैं भगवान के विरुद्ध में। वही लोग बोलते हैं और बोलते हैं राम कौन है, भगवान कौन है, ऐसा बात वही लोग बोला करते हैं जिनके मन रूपी दर्पण में काई जमा रहता है। लंपट कपटे कुटिल विषेखे, संत सभा सपने नहीं देखे। बोल रहे हैं भोलेनाथ हे पार्वती, जो व्यभिचारी छली और करे कुटिल हैं, बड़े कुटिल हैं, कपटी हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं किया है, वही लोग भगवान से विमुख की बातें करते हैं। कहीं ते वेदो असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। हे पार्वती, जिन्हें अपनी लाभ या हानि नहीं सूझती है, वे ही ऐसे बातें वेद के विरुद्ध की बातें किया करते हैं। वही लोग वेद के विरुद्ध में बात करते हैं। इस बात का उसको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि ऐसा बात बोलने से हमको क्या लाभ होगा या हमको क्या हानि होगा, इसीलिए वेद के विरुद्ध में बातें कहा करते हैं। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि कीमि दीना। जिसका हृदय रूपी ऐना दर्पण मैला है, गंदा है और जो आँखों से हीन है यानी अंधा है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका,
जल पहि कल्पित बचन अनेका। जिनको निर्गुण या सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें कहा करते हैं। हरि माया बल जगत भर माही, तिन्हि कहत कछो अघटित नाही। हे पार्वती, जो हरि की माया के वश में होकर पूरे संसार में, जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। वो कुछ भी बोल देते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहीं बचन विचार। जिन्हि कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करे ये नहीं काना। पार्वती माता से बोल रहे हैं भोलेनाथ कि जिन्हें वायु का रोग पकड़ रखता है, सन्निपात, उन्माद आदि जिसको रोग हो गया हो, और जो भूत के वश में हो गया है, और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा, मोह का दारू पी रखा हो, मोह का नशा कर रखा हो, उनके कहने पर अपना कान और अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। भोलेनाथ बोल रहे हैं, हे पार्वती, अपने हृदय में ऐसा विचार कर शंका, मोह, संदेह सब छोड़ दीजिए और श्री रामचंद्र जी के प्रभु श्री राम के चरणों को भजिए। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के, भ्रम रूपी जाल को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे बात को सुनिए। भोलेनाथ पार्वती माता से बोल रहे हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि अब तक तो आप इधर उधर का बात सुने हैं और अपने मन से कहे हैं, अब मेरा बात सुनिए। श्री रामचंद्र जी के गुण का गान मैं आपको सुना रहा हूँ। भोलेनाथ बोल रहे हैं, ध्यान देकर सुनिए। ये कथा भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य भगवान के किरण के समान है। हे पार्वती, इसको सुनिए। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। भोलेनाथ माता पार्वती से बोल रहे हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कुछ भी अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है।
मुनि पुराण पंडित वेद साधु संत सभी ऐसा कहते हैं। भोलेनाथ माता पार्वती से बोल रहे हैं। अगुण अरूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस प्रगट सो होई। भोलेनाथ बोल रहे हैं जो निर्गुण और अरूप, बहुत लोग हैं जो बोलते हैं भगवान दिखाई नहीं देते, कहाँ हैं, तो वही भोलेनाथ उसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जो निर्गुण हैं और रूप हैं, मतलब उनका कोई आकार नहीं है, अलग हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, हे पार्वती, और अजन्मा है। यही भक्तों के प्रेम बस, भक्तों के प्रेम में सगुण हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये पार्वती सगुण रूप में जो नहीं दिख रहे हैं, जो अगुण रूप में हैं, निर्गुण रूप में हैं, वही भक्त के प्रेम में सगुण होकर प्रकट होते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बेलग नहीं जैसे। माता पार्वती से भोलेनाथ बोल रहे हैं जो निर्गुण हैं वही सगुण कैसे हो जाते हैं, जैसे जल और ओला, बर्फ। ओला मतलब बर्फ समझ लीजिए, बर्फ में ही पानी है और इसको कोई नहीं समझ पा रहा है। भोलेनाथ निर्गुण और सगुण को किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। जैसे जल और ओला में कोई अंतर नहीं है, जल से ही ओला बना हुआ है, जल से ही बर्फ बना हुआ है, दोनों जल ही है, चाहे बर्फ बोलिए या जल बोलिए। ऐसे ही भगवान के बारे में अगर बोला जाए तो ऐसे ही निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है। भोलेनाथ बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, भोलेनाथ बोल रहे हैं ये बात माता पार्वती जी से। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते किमि कहिए बे मोह प्रसंगा। हे पार्वती, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य के समान है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सजदानंद दिनेसा, नहीं तह मोहने सालव लेसा। श्री भोलेनाथ जी बोल रहे, श्री रामचंद्र जी सजिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। जिस प्रकार से सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देते हैं एक साथ में, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी सूर्य के रूप में हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं जा सकता। सूर्य के पास में अंधेरा जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं श्री रामचंद्र। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान विहीन।
सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहान। भोलेनाथ बोल रहे हैं, हे पार्वती, भगवान सूर्य रूपी प्रकाश रूप में है, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल ही भगवान हैं। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान के भंडार हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म मिथ्या अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक भगवाना, परमानंद परेश पुराण। बोल रहे हैं भोलेनाथ पार्वती माता से, हे पार्वती जी, हे जगत की जननी जी, हे अर्धांगिनी जी, हर्ष यानी खुशी, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परम आनंद स्वरूप प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। वो खुद पुराण हैं, प्रसिद्ध हैं, इस बात को सारा संसार जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायो माथ। भोलेनाथ माता पार्वती से बोल रहे हैं कि जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, यानी सूर्य के समान हैं, सूर्य ही हैं, सब रूप में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं और जगत सबके संसार के ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। भोलेनाथ माता पार्वती जी से बोल रहे हैं। ऐसा भोलेनाथ अपने पार्वती माता से कहकर भोलेनाथ उनको श्री रामचंद्र जी को मस्तक नवा रहे हैं। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धारहि जर प्राण। भोलेनाथ बोल रहे हैं, अज्ञानी मनुष्य, हे पार्वती, अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जथा गगन घन पटल निहारे, झाँप्यो भानु काहीं को विचार। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि जो जिनको ज्ञान नहीं है वही लोग ऐसा बात भगवान के बारे में बोला करते हैं और आकाश में बादलों का
पर्दा को देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। सूर्य को ढकना बादल की बस का बात नहीं है। भ्रम में आ जाते हैं लोग और बोलते हैं सूर्य को बादल ने ढक लिया। चितब जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सचेत ही के भाए। बोले हे पार्वती, जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, अपनी आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देता ही। उमा राम अभिषेक असमोहा, नभ तम धूम धूरे जे में सोहा। हे पार्वती, जिस प्रकार मनुष्य अपने आँख में उंगली लगाकर किसी भी चीज़ को देखिए आप लोग तो दो दिखाई देने लगेगा। भोलेनाथ इस चीज़ को रामचरितमानस में प्रगट लिख रखे हैं। चितब जो लोचन उंगली लाए हैं, प्रगट जुगल सचते ही के भाएं। बोले अपने आँख में उंगली लगा के जो लोग देखते हैं तो दो चंद्रमा दिखाई देने लगता है। श्री रामचंद्र जी के विषय में भी इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप हैं, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। हे पार्वती, वैसे ही श्री रामचंद्र जी निर्मल हैं, नित्य हैं, रोज हैं और निर्लेप हैं। इनके बारे में कुछ गलत शब्द बोलना बिल्कुल बेकार की बातें हैं। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। आपस में एक दूसरे की सहायता से चेतनशील बनते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादिया बधपति सोई। भोलेनाथ बोल रहे हैं, हे पार्वती, इन सब का जो परम प्रकाशक हैं, जो पूरे संसार को संचालित रखते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं, जो इनका मालिक हैं, समय पे सबको फूल फल लगाते हैं पौधों में और समय परिवर्तित करते हैं। ग्रीष्म ऋतु, बरसात ऋतु, शरद ऋतु जो करने वाले हैं, संचालित रूप से चलाने वाले हैं इस ब्रह्मांड को और इस पूरे शरीर को, जो संचालित रूप से अच्छी तरह से चलाने वाले हैं, इन सब का जो परम प्रकाशक हैं, अर्थात
जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो माया देश ज्ञान गुण धाम। भोलेनाथ बोल रहे हैं यह संसार प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे श्री रामचंद्र जी माया के स्वामी हैं और ज्ञान और गुण के धाम हैं, भंडार हैं। जासु सत्यता तेजर माया भास सत्यव मोह सहाया। भोलेनाथ बोल रहे हैं पार्वती जिनकी सत्ता से मोह को, जिनकी शक्ति से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य के जैसी दिखाई पड़ती है, सत्य ही मालूम पड़ता है, वही अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। रजत सीप महुभास जिमे जथा भानु कर बारे यद्यपि असत तेहो काल सोई भ्रम न सकी कोई टारी। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि जैसे सीप, ठेठ में बोल दीजिए सितुआ, चांदी के जैसा उसको जब ऐसे पलटते हैं अंदर में चांदी के जैसा दिखता है। सीप में चांदी और सूरज की रोशनी में पानी प्रतीत होता है। एक गर्मी के मौसम में देखिए कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रहा हो तो आप दूर तक नज़र डालें तो आगे ऐसे लगेगा आपको पानी का लहर दिखाई दे रहा है। और सीप में जिस प्रकार से चांदी के जैसा दिखाई देता है, चांदी हो, जबकि ये दोनों झूठ है। पार्वती माता से भोलेनाथ बोल रहे हैं कि जैसे सीप में चांदी की और सूरज की किरण में पानी की बिना हुए भी महसूस होता है, प्रतीत होता है, जबकि यह प्रतीति तीनों काल में झूठा है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में, तीनों काल में ये चीज़ झूठा है। तब पर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। भोलेनाथ माता पार्वती से बता रहे हैं, बड़ी गूढ़ गूढ़ बातें बोल रहे हैं कि जिस प्रकार का सही बात है, जिस प्रकार से इस झूठ को आज तक कोई नहीं मिटाया तो आगे भी नहीं मिटाया जा सकता। चांदी जैसा सीप दिखाई देता है तो चांदी जैसा ही दिखाई देगा, और गर्मी में लू में पानी जैसा दूर में दिखाई देता तो दूर ही में पानी ही दिखाई देगा। लेकिन दोनों झूठ है और तीनों काल में भोलेनाथ बोल रहे हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में, इस तीनों काल में झूठ है और झूठ ही रहेगा। इसको, इस भ्रम को कोई मिटा भी नहीं सकेगा। यही विधि जग हरि आश्रित रहाए यद्यपि असत्य देत दुख यहाय। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। इसी प्रकार
हे पार्वती, ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, जबकि यह असत्य है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि जबकि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह झूठा है तो भी दुख देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह भ्रम दूर नहीं होता, वह दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराय। हे पार्वती, जैसे स्वप्न में कोई गर्दन काट रहा हो तो डर जाता है आदमी, और बिना जगे वो डर नहीं मिटता है। उस दुख को बिना जागे नहीं मिटाया जा सकता है। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराय। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानिनी गम यस गावा। भोलेनाथ बोल रहे हैं, हे पार्वती, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया, अंत और शुरू किसी ने नहीं पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार, बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पग चले सोने बिनु काना, कर बिनु करे कारम यति नाना। भोलेनाथ बोल रहे हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के बारे में वेद पुराण ने ऐसा कहा है कि वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कार्य को करता है। आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बाने बक्ता बर जोगे। भोलेनाथ बोल रहे हैं, वही भगवान है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं, करते हैं, और बिना मुँह जीह के ही सारे छहों रसों का आनंद लेते हैं, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु बास अशेषा। वह बिना ही शरीर,
बिना ही तन के स्पर्श करता है और बिना ही आँखों के देखता है। सभी अलौकिक करनी है उस ब्रह्म की, और बिना ही नाक के सब सुगंध को ग्रहण करता है। जो भी आप धूप, अगरबत्ती, इत्र, जो भी आप सुगंधित पदार्थ भगवान को देते हैं, वो बिना नाक के सब सुगंध को ग्रहण करते हैं, सूंघते हैं। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से इसी प्रकार से अलौकिक है कि जिनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसका कोई सीमा नहीं है। जितना आप बखान कीजिए वो उसके लिए कम पड़ता है। सभी प्रकार से अलौकिक है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन काम सभी करते हैं। आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसका भोग भी लगाते, खाते भी हैं। आप जो अगरबत्ती, धूप चढ़ाते हैं, जलाते हैं, उसका सुगंध भी वो लेते हैं। आपको दिखाई नहीं देते हैं। बिना हाथ के वो स्पर्श भी करते हैं, बिना पैर के चलते भी हैं, बिना आँख के सब कुछ देखते भी हैं। इस प्रकार की अलौकिक करनी है हे पार्वती। इस प्रकार की सारी अलौकिक करनी प्रभु श्री रामचंद्र जी के हैं, जो बिना हाथ पैर नाक मुँह, बिना नाक कान के सब काम करते हैं। उनका सारा काम, सारा कारोबार अलौकिक है, और लेकिन काम सारा होता है उन्हीं के द्वारा। जहि मिगा बहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। भोलेनाथ जो खुद देवों के देव महादेव हैं, और माता पार्वती जो जगत की जननी शेरावाली हैं, दोनों के बीच में ये कथा, ये प्रसंग चल रहा है। पार्वती माता भोलेनाथ से सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्वती माता का ऐसा प्रश्न करने का मकसद यही है कि ये कथा सारे संसार में सब तक पहुँचे। ये भोलेनाथ अपने मन में ही लेके घूम रहे हैं, तो उसको पार्वती माता निकलवा रहे हैं। उसी के पार्वती माता के कारण ही हम लोग इस कथा को आज कह रहे हैं या सुन पा रहे हैं। भोलेनाथ बोल रहे हैं माता पार्वती से, जहि मिगा बहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। हे पार्वती, भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, जिसका वेद और पुराण साधु संत इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन महाराजा दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के
हितकारी हैं और अयोध्या नगरी के स्वामी, अयोध्या नगरी के राजा स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी के बारे में माता पार्वती से कह रहे हैं, कौन श्री रामचंद्र जी हैं। ये कथा भोलेनाथ माता पार्वती से बता रहे हैं। अब मैं आप लोगों से अनुरोध विनती करता हूँ कि मेरा कथा सुनने में आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। भगवान जाने, भगवान के ऊपर है सब। तो आज के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान।